आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनातुन मक़ामु इब्राहीम फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे आमीन कहे जोर से आमीन। क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी जमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। जी लगा के पूरा मजमा दाएं से बाएं तक, बाएं से दाएं तक, आगे से पीछे तक दिल जमई के साथ, दिल की अता गहराई के साथ मुस्तफा दाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत मालिके हौज़े कौसर शाफ़िए यौमे महशर यानी अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। कैसा बाजार, कौन सा बाजार, सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। और हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। मैं मर जाऊं तो मेरे यार ये पैगाम लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरे यार ये पैगाम लिख देना, सीने पे मेरे अहमदे मुख्तार लिख देना।
सीने पे मेरे अहमदे मुख्तार लिख देना। आइए नबी और आले नबी की बारगाह में और पढ़ लिया जाए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। ऐसी बारगाह में जा रहे हैं हाजी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि जिस बारगाह में एक हिंदुस्तान का गरीब पहुंचा तो उसने सफा मरवा की दौड़ें लगाई, मुजदलफा का कयाम किया। मुजदलफा के कयाम के बाद में मेरे दोस्तों अराफात के मैदान की भी हाजिरी उसने दी, खाने काबा का तवाफ भी उसने किया। मगर मेरे इस्लामी भाइयों, उसका दिल चाहता था गुंबदे खिजरा की जालियां छू लूं, गुंबदे खिजरा की जालियां छूकर मदीने तैयबा की हाजिरी देकर आक़ाए करीम की बारगाह में पहुंचकर मैं अपनी दिल की हसरत बयान करता। हज के अरकान अदा किए और जैसे ही सफरे मक्का से मदीना की तरफ बढ़ा तो दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, जैसा कि हुज्जाज इकराम की बढ़ने लगती है। बढ़ने लगी धड़कनें, बढ़ने लगी धड़कनें। गरीब है, तन्हे तन्हा है, मजदूर है, अल्लाह अकबर कबीरा, मक्का से सफर कर रहा है मदीने तैयबा की जानिब। और जैसे ही मदीने तैयबा में पहुंचा गुंबदे खिजरा नजर आया, दिल की दुनिया बदल गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। और जैसे ही रोज़े मुस्तफा के करीब पहुंचा तो रो के कहने लगा, तेरी चौखट। बहुत अच्छे अच्छे कलाम आपने सुने, मगर जरा भड़बड़ाती आवाज का भी कलाम सुन लीजिए। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट मदनी आका, तेरी चौखट। गरीब अपनी हसरत सुना रहा है सरकार, रोज़े मुस्तफा खड़े होकर दस्त बस्ता खड़ा है और पैगंबर की बारगाह में कह रहा है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट आका, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट। अब हिंदुस्तान की जिंदगी सुना रहा है सरकार को, या रसूल अल्लाह, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारने वाला हूँ। सरकार, ये आपकी नजरे करम है कि आपने अपनी चौखट तक बुला लिया। मगर सरकार, मेरी हिंदुस्तान की जिंदगी कुछ यूं गुजरी है कि ठोकरें, थोड़ा जोर लगा दो, थोड़ा जोर लगा के, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरें मदनिया का, ठोकरें या रसूल अल्लाह, ठोकरें या हबीब अल्लाह, ठोकरें। ये जिंदगी सुना रहा है हिंदुस्तान की कि आका मेरी जिंदगी कैसी गुजरी है। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था और हर कदम पे उठाना तेरा काम है। तेरी चौखट। अब ये सरकार की तारीफ अपने अंदाज में यूं करता है कि साकिया जान कुर्बान तेरे जान पर और हो निगाहे करम अपने खुदाम पर। छोड़ दी मदनिया का, छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर और अब किनारे लगाना तेरा काम है। तेरी चौखट या रसूल अल्लाह,
तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट। दुरूद पाक पढ़कर सुना, झूम कर जोर से पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज की बहुत बड़ी फजीलत है। जो लोग हज कर चुके हैं बड़ी तकद्दुस के मालिक हैं, और जो इमसाल हज करने जा रहे हैं बड़े खुश नसीब हैं कि उनकी हाजिरी दरबार मुस्तफा में होने वाली है। दरबार मुस्तफा में उनकी हाजिरी होने वाली है। कौन सा दरबार प्यारे, कैसा दरबार? दरबार तो बहुत है। गरीब नवाज का दरबार है, साबिर पाक का दरबार है, बगदाद वालों का दरबार है, निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही का दरबार है, शमसुद्दीन का दरबार है, बुरहानुद्दीन का दरबार है, मुईनुद्दीन का दरबार है, मुहय्युद्दीन का दरबार है। मगर कुर्बान जाओ उस दरबार पर कि जिस दरबार से आज तक कोई खाली नहीं है, आज तक कोई खाली नहीं आया। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हो, लफ्ज कर रहे हो या हकीकत बयान कर रहे हो? मैं कहूंगा जरा तारीख का जायजा ले लो, तारीख के औराक पढ़ के देख लो, नबी की 63 साल जिंदगी पढ़ के देख लो। ये नबी की जिंदगी का मामला है कि जब तक कोई साइल सरकार की बारगाह में आया तो सरकार ने अपनी हयात तज्जबा में कभी किसी भिखारी को वापस नहीं भेजा, मगर सरकार को पर्दा किए हुए 1438 बरस का जमाना गुजर गया, मगर आज तक सरकार का जूदो करम ऐसे बह रहा है, सरकार का दरियाए करम ऐसे बह रहा है कि हिंदुस्तान का रहने वाला हाजी हो, पाकिस्तान का रहने वाला हाजी हो, तुर्किस्तान का रहने वाला हाजी हो, इंग्लिस्तान का रहने वाला हाजी हो, इंडोनेशिया का रहने वाला हाजी हो, भूटान का रहने वाला हाजी हो, अफगानिस्तान का रहने वाला हाजी हो, इंग्लैंड का रहने वाला हाजी हो, हॉलैंड का रहने वाला हाजी हो, अमेरिका का रहने वाला हाजी हो, अफ्रीका का रहने वाला हाजी हो, पूरी दुनिया के जिस मुल्क का भी रहने वाला हाजी हो, वो मुस्तफा की चौखट पे जब पहुंचता है और जब दस्ते सवाल मुस्तफा की बारगाह में दराज करता है, या रसूल अल्लाह मुझे शोहरत चाहिए, आका शोहरत दे रहे हैं, आका मुझे इज्जत चाहिए, आका इज्जत दे रहे हैं, आका औलाद चाहिए, आका औलाद दे रहे हैं, आका जाहो हशमत चाहिए, आका जाहो हशमत दे रहे हैं, आका मुझे शहनशाही चाहिए तो आका शहनशाही दे रहे हैं, आका मुझे जो है मुस्तफा आपकी गुलामी चाहिए तो सरकार अपनी गुलामी दे रहे हैं, आका मुझे जो है जाहो हशमत कुर्सी हुकूमत, आका मुझे इख्तिदार चाहिए तो पैगंबर इख्तिदार दे रहे हैं, आका मुझे जमीनो जायदाद चाहिए तो आका जमीनो जायदाद दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अरे सरकार का वो दरबार है, ए जिंदगी मुसलमानों, बरेली की धरती पे अपनी जिंदगी को बसर करने वालों, सरकार का ऐसा दरबार है, सरकार का ऐसा दरबार है कि तारीख पढ़ लो, इस दरबार से आज तक कोई खाली हाथ वापस नहीं आया है। आओ तारीख का मैं पेज पढ़ के आपको सुना दो। जब अबू बकर गए तो सिद्दीक़ बरकर आए, जोर से बोलो। अबू बकर गए, सिद्दीक़ अकबर बनकर आए, फारूक उमर गए, फारूक आजम बनकर आए, उस्मान गनी गए, सुन्नुरैन बनकर आए, मौला अली गए तो शेरे खुदा दामादे मुस्तफा बनकर आए। दरबार देखे, ऐसा दरबार, और उस दरबार में हाजिरी होने वाली है हमारे हाजी साहब की हाजिरी, और सुनेंगे हाजियों का मकाम कितना बड़ा होता है। अगर आंसू आंख से ना निकले तो जिम्मेदारी लेता है कादरिया। हाजी के मकाम को आप जानेंगे, ऐसे नहीं हदीस मुस्तफा की ज़बान से। जोर से बोलो। कैसा दरबार मुस्तफा का, कोई खाली हाथ नहीं। औलाद मांग रहा है, औलाद दी जा रही है।
कुर्सियो हुकूमत तो कुर्सियो हुकूमत, जाहो हशमत तो जाहो हशमत, इख्तिदार मांगा तो इख्तिदार दिया, गुनाहगार गया तो गुनाह से पाक हो गया, सियाकार गया सियाहों से पाक हो गया, खताकार गया तो खताओं से पाक हो गया, आराबी गया तो सिहाबी बन गया। दरबार तो देखो, ये दरबार मदीने में ही लगता है और कहीं नहीं। आराबी गया सिहाबी बन गया। मुस्तफा का दरबार ऐसा दरबार है कि जहां गुनाहगार जाता है गुनाहों से पाक हो जाता है, सियाकार जाता है सियाहों से पाक हो जाता है, खताकार जाता है खताओं से पाक हो जाता है, जहां गमज़दा जाता है उसके गम धो दिए जाते हैं, जहां बीमार जाता है शिफायाब होके आता है, जहां जहन्नमी जाता है तो जन्नती बन के आता है। मुस्तफा के दरबार को जब आला हजरत ने देखा तो बरेली का शेर बबर, हिंदुस्तान की जान, बरेली की शान, इल्म की चट्टान, कौम का पठान इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सुनिए, फरमाते हैं आज तक आपकी बारगाह से किसी भिखारी को नहीं सुनने को नहीं मिला, जिसके लिए भी है हाँ ही हाँ है। देखे तो सरकार की चौखट देखे इस्लामी भाइयों, सरकार का जूदो करम देखे, सरकार की सखावत देखे, सरकार की दरिया दिली देखे, सरकार कितनी दयालु है, सरकार का दयालुपन देखे। और ऐसा नहीं है अपने गए उन्हें दिया गया, पराए गए उन्हें भी दिया गया। पराए अपनों को देना ये कोई कमाल नहीं है, कमाल ये है जो अपनों को भी देता हो, अपनों के साथ साथ पराए को भी देता हो। जोर से बोलो। फरमाते वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और वाकया मेरे जहन में आ गया तो सुन लीजिए, मुझे इशारा दिया गया है, मैं उधर जाना नहीं चाहता था, मगर सुन लीजिए। इमाम पाक का जमाना था तिफल का, बचपन का। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना बचपन का था। तकरीबन आपकी उम्र शरीफ 7 या 6 बरस की थी, और बहस हो गई हातिम ताई के पोते से। तवज्जो है। और बहस किस बात पे छिड़ी? हातिम ताई का पोता। देखो बच्चे बड़े चालाक हैं, मगर उस बच्चे पे कुर्बान जाओ कि जिसका नाना इमामुल अंबिया है, जिसका नाना इमामुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन। हातिम ताई के पोते ने कहा हुसैन इब्ने अली, बात हमारी सुनो, और बात यह है तुम्हारे नाना से ज्यादा हमारे दादा सखी हैं, दयालु हैं, खर्चीले हैं, ज्यादा सखावत करते हैं। तो इमाम हुसैन उठे और कहा, ए हातिम ताई के पोते बैठ, तेरे दादा से ज्यादा मेरे नाना सखी, तेरे दादा से ज्यादा मेरे नाना ज्यादा खर्च करने वाले हैं, मेरे नाना ज्यादा देने वाले हैं, मेरे नाना ज्यादा भिखारियों को भीख देते हैं। हातिम ताई के पोते ने कहा हुसैन इब्ने अली सबूत दो, सबूत पेश करो, इस्तिदलाल करो, मैं नहीं मानूंगा। इमाम पाक फरमाते हैं पहले तुम भी सबूत दो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो हातिम ताई का पोता कहता है हुसैन इब्ने अली सुनो सुनो, मेरे दादा का बड़ा आलीशान दरबार था, और उस दरबार के 4 दरवाजे। दरवाजे? अरे महल था, आलीशान महल, यूं समझ लीजिए कोठी बंगला, आलीशान बंगला था। बोले फिर? बोले 4 महल। और देखो तो मेरे दादा की सखावत कि जब एक भिखारी मेरे दादा से भीख लेने आता तो मेरे दादा उसे एक चौखट से भीख दिया करते थे, फिर वो भिखारी दूसरे दरवाजे से आता था, मेरे दादा उसे दूसरे दरवाजे से भी भीख दिया करते थे, फिर वही भिखारी, एक ही भिखारी
एक चौखट से ली, दूसरी चौखट से भीख ली, अभी उसका दामन नहीं भरा, अभी उसका पेट नहीं भरा, अभी उसकी मुराद पूरी नहीं हुई। फरमाते हैं हातिम ताई के पोते हुसैन इब्ने अली, सुनो, दूसरे दरवाजे से मेरे दादा ने भीख दे दी, फिर वही भिखारी तीसरे दरवाजे से आ गया, तो फिर मेरे दादा ने तीसरे दरवाजे से मना नहीं किया। बोलो, अरे हातिम ताई का चर्चा है, उनका किताबों के अंदर उनकी सखावत का चर्चा आता है, बहुत बड़े सखी थे वो भी। लेकिन यहाँ इश्क की बात चल रही है, यहाँ मोहब्बत की बात चल रही है, यहाँ उल्फत की बात चल रही है, यहाँ प्रेम की बात चल रही है, यहाँ सच्चाई की बात चल रही है, यहाँ हक़ानियत की बात चल रही है, यहाँ वफादारी की बात चल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ए हुसैन इब्ने अली सुनो, फिर वही भिखारी तीसरे दरवाजे से आ गया, मेरे दादा ने मना नहीं किया, मेरे दादा गुस्से में नहीं आए, मेरे दादा ने खाली हाथ उसको वापस नहीं किया, बल्कि उसको तीसरे दरवाजे से भी भीख दे दी। फिर वही भिखारी चौथे दरवाजे से मेरे दादा की बारगाह में आया और दस्ते सवाल अर्ज कर दिया, दस्ते सवाल दराज कर दिया, मेरे दादा ने फिर मना नहीं किया, और एक दरवाजे से नहीं बल्कि चार दरवाजों से मेरे दादा भीख दिया करते थे। देखा हुसैन इब्ने अली, तुमने मेरे दादा की सखावत का देखा, चर्चा देखा उनका, कितने दयालु है मेरे दादा, कितने सखी है मेरे दादा, कितने कर्म करने वाले हैं मेरे दादा। अल्लाह अकबर। हातिम ताई के पोते ने इतना कहा तो इमाम पाक खड़े हुए, 6 साल की उम्र शरीफ है, ये 6 बरस का बच्चा हुसैन इब्ने अली करबला का शहीद आजम, ये खड़े हुए और कहने लगे, अरे हातिम ताई के पोते बैठ जा, अब भी तेरे दादा से मेरे नाना सखी, तेरे दादा से ज्यादा मेरे नाना सखी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हातिम ताई के पोते ने कहा, ए हुसैन इब्ने अली, जैसे मैंने सबूत दिया है ऐसे सबूत तुम भी दो। अल्लाह अकबर। तो कुर्बान जाओ 6 साल के बच्चे के कौल पर। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए हातिम ताई के पोते, तू ये कहता है कि तेरे दरबार, तेरे दादा का बड़ा आलीशान दरबार था, आलीशान महल और बंगला था, और 4 दरवाजे थे, और तेरे दादा एक भिखारी को 4 दरवाजों से भीख दिया करते थे। मगर सुन, मेरे नाना का जूदो करम सुन ले, मेरे नाना की सखावत देख ले। मेरे नाना का आलीशान दरबार नहीं था, आलीशान बिल्डिंग नहीं थी, आलीशान कोठी नहीं थी, आलीशान महल नहीं था, बल्कि टूटी चटाई पर मेरे नाना बैठते थे। टूटी चटाई पर, टूटी झोपड़ी के अंदर मेरे नाना रहते थे। और मेरे नाना की बारगाह में जब कोई भिखारी, जब कोई भीख मांगने वाला दस्ते सवाल को दराज करता, मेरे नाना जान एक ही चौखट से, एक ही आस्ताने से उस भिखारी को इतनी भीख दिया करते थे, इतनी भीख दिया करते थे कि जिंदगी में उस भिखारी को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अल्लाह अकबर। इसलिए तो बरेली के इमाम ने क्या खूब कहा है, लावरत बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, लावरत बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मुफ्ती अफजालुल साहब कादरी, नाराए तकबीर। वहां 4 दरवाजों से पेट नहीं भर रहा है, और यहाँ एक ही चौखट से इतना दिया जा रहा है कि जिंदगी की भीख खत्म, दोबारा भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह का करम है आज कि हमारे शाकिर भाई जो हैं, उनके ससुर साहब कल को इस बस्ती से, शहर बरेली से वो रवाना हो रहे हैं, और उसी चौखट की हाजिरी के लिए जा रहे हैं जहां आज तक कोई खाली हाथ नहीं आया, कोई खाली हाथ नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको चौखट की जियारत नसीब फरमाए, रोज़े मुस्तफा की अल्लाह जियारत नसीब फरमाए, काबतुल्लाह का अल्लाह हज नसीब फरमाए। एक हाजी का मकाम देखिए, हज करना फर्ज है। थोड़ी देर में मसाइल की तरफ आ जाए। हज करना फर्ज है, मगर सब पर नहीं, फकीर पर नहीं, यतीम पर नहीं, गरीब पर नहीं, मालिक के निसाब पर भी फर्ज नहीं है।
समझ रहे हैं? मालिक निसाब जो ज़कात देता हो अपने माल की, जो कुर्बानी करता हो कुर्बानी के महीने में, उस पर भी फर्ज नहीं। किस पर फर्ज है? फरमाया गया कुरान करीम में, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहां आने जाने की इस्तिताअत, जो वहां आने जाने की इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो, कुव्वत रखता हो, इतना रुपया, इतना पैसा, इतना दरहम, इतना डॉलर वगैरह वगैरह रखता हो, उस पर हज करना फर्ज है। अब फिर सुनिए, एक हाजी का मकाम सुनिए, मेरी जबान से नहीं, मुस्तफा की जबान से सुनिए, मुस्तफा की जबान से। एक हाजी का मकाम क्या है? पैगंबर फरमाते हैं, हज करने वाला हज करने के लिए गया और उसने हज के तमाम अरकान को अदा किया। पैगंबर फरमाते हैं, खाने काबा का उसने तवाफ किया, जमजम शरीफ भी नोश किया, मकाम इब्राहिम पर नफिल भी अदा किए, सफा और मरवा की दौड़ें भी उसने लगाई, मीना में पहुंच के कुर्बानी भी उसने की, मुजदलिफा का कयाम भी उसने किया, मैदान अराफात में भी एहराम बांध के वो ठहरा, अल्लाहु अकबर। और हज करने के बाद में तो फहश कलामी से दूर रहा, गुनाह से दूर रहा, गीबत से दूर रहा, चुगली से दूर रहा, शराब से दूर रहा, हर छोटे और बड़ा गुनाह से दूर रहा। पैगंबर फरमाते हैं, फिर वो गुनाहों से हज करके ऐसे पाक हो जाता है, ऐसे पाक और साफ हो जाता है, जैसे आज ही उसकी मार के पेट से जन्म लिया। हाजी का मकाम और दौलत को जमा करने वालों, पैगंबर की हदीस का मुताला करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जो हज करके आया गुनाहों से महफूज रहा, अल्लाह ने उसे गुनाहों से ऐसे पाक और साफ कर दिया जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो। मजीद पैगंबर फरमाते हैं कि एक हाजी, एक हज करने वाला जिसने अल्लाह की रजा के लिए हज किया हो, दिखावे के लिए, जोर से बोलो, इसलिए नहीं कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे नमाजी कहेंगे, लोग मुझे काजी कहेंगे, इसलिए नहीं। पैगंबर फरमाते हैं, एक हज करने वाला जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया हो, पैगंबर की हदीस के जुमले गवाह है। पैगंबर फरमाते हैं, ऐसा सच्चा हाजी वो अपने खानदान के, अपने कबीले के, अपने कुनबे के, अपने खानदान वालों की 400 आदमियों की मैदान महशर में शफाअत कराए। कितने आदमियों की? खानदान में 400, अंदाजा लगाएं। और पैगंबर फरमाते हैं, जो हज करने के लिए घर से निकला और जैसे ही उसने नियत हज की थी, घर से वो निकला था, रास्ते में अगर उसका इंतकाल हो गया तो सरकार की हदीस के जुमले सुनो। पैगंबर फरमाते हैं, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया तो कल मैदान महशर में बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कितना बड़ा मकाम है एक हाजी का, कितना बड़ा मकाम, कितना बड़ा मर्तबा एक हाजी का। पैगंबर फरमाते हैं, हज करने वाला जब हज से वापस आता है तो वो बख्शा बख्शाया होता है, यानी गुनाह मिटा दिए जाते हैं उसके। अब ये हाजी जिसके हक में दुआ कर दे, अल्लाह इस हाजी की दुआ के सदक़े में उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। देखो तो कितना बड़ा मकाम है। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं और हज करके वापस आए तो इनका हाथ अपने सरों पे रखवाएं, इनके हाथ को चूमे, इनके हाथ को बोसा दें और इनका जी भर के दीदार करें, इसलिए कि तुम इनका दीदार करोगे, इन्होंने मुस्तफा के रोजे का दीदार किया। देखें इनके मकाम को और देखें हर हाजी के मकाम को। हर उस गली को हाजी देखता है जिस गली से मुस्तफा गुजरे थे, हर उस जंगल को एक हाजी देखता है जिस जंगल को मेरे मुस्तफा ने अपनी चश्माने मुबारक से देखा। जहे नसीब
हाजियों का मकाम। अब पैगंबर ने तो हदीस में फरमा दिया, जिसको मैंने उन्वाने सुखन बनाया था, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की, पैगंबर फरमाते उस पे मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और सरकार ने यह भी फरमाया, जिसने मुझे देखा और मेरे पर्दा करने के बाद में मेरे रोजे को देखा, मेरी कब्र की जियारत की, तो गोया के मेरी कब्र की जियारत करना ऐसा है जैसा कि जिंदगी में उसने मुझे देखा हो। सुभान अल्लाह। तभी तो पैगंबर कह रहे हैं, तभी तो पैगंबर फरमा रहे हैं, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जो मेरी कब्र की जियारत करेगा मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब पैगंबर की शफाअत उस हाजी के लिए वाजिब हो रही है कि जिसने बशत में खुद अपनी आंखों से पैगंबर के रोजे का दीदार किया हो, पैगंबर की कब्र का दीदार किया हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसके लिए सरकार की शफाअत वाजिब हो गई। वो कल मैदान महशर में गुनाहगारों के लिए इस हाजी की शफाअत वाजिब हो जाएगी। इतना बड़ा मकाम इस हाजी का। और आप देखें, आप तो ऐसी नगरी में रहते हैं कि जिस नगरी को हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। जोर से बोलो। मुरादाबाद को हिंदुस्तान में तक नहीं पहचानते। मैं कर्नाटक से बहुत दूर गया था, तमिलनाडु के बॉर्डर पे, तो वहां से जब मुझसे लोगों ने पूछा मौलाना कहां से आए, मैंने कहा मैं मुरादाबाद से आया। कहा ये मुरादाबाद कहां है? मैंने कहा यूपी में है। तो गोया के पता ये चला कि मुरादाबाद को इतनी शोहरत हासिल नहीं है जितनी शहर बरेली को हासिल है। उसकी वजह जानते हैं? इसलिए कि इसमें उलूम व फनून का बादशाह लेटा हुआ, उलूम व फनून का बादशाह शहंशाह लेटा हुआ है, अल्लाह के रसूल का सच्चा आशिक लेटा हुआ। और इसका इश्क देखो यार, हैरत है मुझे सरकार आला हज़रत की तारीफ पढ़, हैरत आप सुनेंगे तो हैरत करेंगे। सरकार आला हजरत जब हज करने के लिए गए तो सामाने सफर मुख्तसर बांधा। नसीम भाई तवज्जो कहा ना, मुख्तसर सामाने सफर बांधा। और उड़ने वाले जहाज से नहीं, उस जमाने में बहरी जहाज से जाते थे। चल दिए आला हजरत हज करने के लिए। और जब पहुंचे जहाज के करीब तो हज करने बदअकीदा भी जाते हैं, हज करने बदअकीदा भी जाते हैं। तो उन्होंने देख लिया बरेली के मौलाना अहमद रजा आ रहे हैं, लाओ इनसे कुछ पूछ लिया जाए। तो किसी 24 ने कहा मौलाना कहां जा रहे हो, कहां का कस्द किया है, कहां का इरादा किया है? तो आप फरमाते हैं मैं अपने महबूब के शहर शहर मदीना जा रहा हूं। जोर से बोलो। कहां चले गए शाकिर भाई? क्या फरमाया? मैं अपने महबूब के शहर शहर मदीना जा रहा हूं। दूसरा 24 आया, उसने कहा मौलाना कहां जाने का इरादा है? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो बरेली के आला हजरत का इश्क बोलता है मैं अपने महबूब के शहर शहर मदीना जा रहा हूं। क्या कहा? ये नहीं कहा मैं खाने काबा का तवाफ करने जा रहा हूं, ये नहीं कहा मैं हज करने के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कहा मैं सई के लिए जा रहा हूं, ये नहीं कहा कि मैं एहराम बांध के मैदान अराफात में ठहरने जा रहा हूं। नहीं, बल्कि कह रहे हैं, लबों को जुम्बिश दे रहे हैं, ज़बाने पाक से कह रहे हैं ये पूछने वालों मुझसे पूछते क्या हो, मैं शहर बरेली से चलकर मदीने तक जवाबे अपने महबूब के शहर मदीना जा रहा हूं। अब वो खुसर खुसर करने लगे। कौन? वो बदअकीदा वहाबी नजदी कि यार हज महीने मक्के में होता है, काबा मक्के में है, मीना मक्के में है, मुज़दलिफा मक्के में है और हरम मक्के में है। दौड़े सफा मरवा की मक्के में लगाई जाती हैं, एहराम बांध के मैदान अराफात में ठहरा जाता है। गोया के हज मक्के में किया जाता है। और ये मौलाना देखो कितना दीवाना है, रट मदीने की लगाए हुए। जोर से बोलो। क्या कह रहे हैं?
रट मदीने की लगाए हुए है। तो आप फरमाते हैं शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो सफर की है। क्या फरमाते? जिस पर के जान फलाहो सफर की है। तो वो कह रहे हैं देखो अजीब मौलाना है, हज जो होता है मक्का में होता है, अरे तवाफ खाना काबा किया जाता है और खाना काबा मक्का के अंदर मौकूफ है, मक्का के अंदर जो है मौजूद है। मगर अजीब मौलाना है, अजीब अहमद रजा है कि मदीने तज्जबा की रट लगाए हुए है। तो आप फरमाते हैं ओ बेवकूफो मुझसे मत पूछो। फरमाते हैं किसी ने आपसे पूछा था किसी ने, तो उसके ताल्लुक से आप फरमाते हैं कि होते कहां खलीलो बिना काबाओ बिना, होते कहां खलीलो बिना काबाओ मीना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कह रहे हैं वहाबी अजीब मौलाना है, मदीने की रट लगाए हुए है, जियारत मुस्तफा की रट लगाए हुए है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अल्लाह के हबीब का ये सच्चा गुलाम उनसे फरमाते हैं कि जिक्र खुदा दो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा दो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह अकबर कबीरा। और आप फरमाते हैं कि जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नख्ल, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरी नख्ल, ये सदा उनकी याद में अबुल बशर की है, ये सदा उनकी याद में अबुल बशर की है। और जब अहमद रजा खाने काबा का तवाफ करके फारिग हुए, मुजदलफा का जो है मुजदलफा में पहुंचकर कयाम किया, मदीने मुजदलफा में पहुंचकर कयाम किया, सफा मरवा की दौड़े लगाई, कुर्बानी से फारिग हुए और जैसे ही मदीने तज्जबा में पहुंचे तो दिल की धड़कन धड़कने लगी और ज्यादा बेकरार और बेचैन होने लगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीने तज्जबा में पहुंचे, रोज़े मुस्तफा के सामने ज़ारो कतार रोने लगे, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका आशिक हिंदुस्तान की सरजमीन से आया है, या रसूल अल्लाह पर्दा हटा दो, चेहरा दिखा दो, फिल्मिन हटा दो, आका चेहरा दिखा दो। सरकार आला हजरत का इश्क बोलता है या रसूल अल्लाह रोज़े मुनव्वरा पे ये खड़े होके आपका सच्चा आशिक आपके दीदार का मुश्ताक है। अल्लाह अकबर कबीरा। काफी देर हो गई मगर आका करीम ने अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ ना फरमाया। अल्लाह अल्लाह, इसमें भी एक राज़ पिन्हा था, इसलिए कि अल्लाह के महबूब देखते हैं कि मेरी चौखट पे आने वाला वो बेकरार और बेचैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार देख रहे हैं कि मेरा आशिक बरेली से चल के आला हजरत की शक्ल में आया है, मौलाना अहमद रजा की शक्ल में आया है, इसलिए कि मुहिब को और इंतजार कराया जाए महबूब के इंतजार का। अल्लाह अल्लाह। तारीख बताती है, आला हजरत की तारीख बताती है कि आला हजरत अजीमुल बरकत काफी देर तक रोज़े मुस्तफा पे खड़े रहे, अश्क बहाते रहे, मगर सरकार ने दीदार ना कराया। मगर जैसे ही लबों को जुम्बिश दी और अर्ज किया वो सुए लालाजार फूलते हैं तेरे दिन ए बहार फूलते हैं, वो सुए लालाजार फूलते हैं तेरे दिन ए बहार फूलते हैं, जो तेरे दर से यार फूलते हैं दिन बदुल ही ख्वार फूलते हैं। और जब इस अशआर पे इस शेर पे आला हजरत पहुंचे कि या रसूल अल्लाह कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शैतान हजार फूलते हैं। आला हजरत ने जब इतना कहा तो पर्दा हटा, झिलमन हटा और मुस्तफा के जमाले जहां आरा पर आकाए करीम के चेहरे नबूवत पर जब आला हजरत की नजर पड़ी तो बरेली का शेर बोल उठा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया। अल्लाह अकबर। और जब हद से फारिग हुए तो जुमला सुनो, इसलिए मैं कह रहा हूं तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हारे शहर बरेली को हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाता है।
पूरे वर्ल्ड के अंदर, और किसी और वजह से नहीं, वो वजह ज़ाते आला हज़रत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ज़ाते आला हज़रत है। आला हज़रत की ज़ात से इस शहर बरेली को आपके पूरी दुनिया के अंदर जाना और पहचाना जाता है। हज करके जब फारिग हुए तो मिल गए भाई, तो फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। क्या बात है, उनके तुफैल हज भी, इन्होंने कहा आप भी नहीं मान रहे, अब भी नहीं, कर्रट अभी भी मदीने की है। कहा दिल में इश्क कूट कूट के भरा हुआ है मौलाना अहमद रजा। तो कहा बेवकूफ हो, खलील कहां से होते जब हबीब ना होते थे? क्या बात है, इस्माइल कहां से होते रब के महबूब ना होते थे? बेशक। काबा कहां से होता दानाए गुयूब ना होते थे? आदम कहां से होते रब के महबूब ना होते थे? क्या बात है, अकलें मारी गई तुम्हारी। फरमाया उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी इस पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा हज यहां से होता है, और तुम हज के मकाम को जानना चाहते हो? मुज़दलिफा ना मिलता, अराफात ना मिलता, मीना का मैदान ना मिलता, सफा मरवा की पहाड़ियां ना मिलती, खाना काबा वजूद में ना आता। अगर सरकार का वजूद ना होता तो फिर तमाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हाजियों को जमा करके बरेली के शेर ने कह दिया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। काबे का काबा सरकार का रोजा है। और सुनिए, पूरी दुनिया में यहां तक के काबे से भी अफजल वो जगह है जहां पे मेरे और आपके आका अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए। सुभान अल्लाह। काबे से भी अफजल है। खूब सुन लीजिए, फरमाते हैं हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जो पहले से ही अंधे बहरे हों उन्हें क्या सुनाई आएगी? जो पहले से ही अंधे और बहरे हों उन्हें क्या सुनाई आएगी? जिन्होंने सुम्मुन बुकमुन की गोलियां खा ली हो उन्हें क्या सुनाई आएगी? फरमाते हैं काबे से गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। मतलब ये है, काबा ये कह रहा है आला हजरत सुन लो, गौर से सुन तो रजा, आती है काबे से सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। जिंदा दिल मुसलमानों, उस पाक दरबार की हाजिरी हाजी साहब करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप भी दुआएं कीजिए, आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस दयार की हाजिरी हमें भी नसीब फरमाए, काबतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए, सफा मरवा की सही नसीब फरमाए, मुज़दलिफा का क़याम नसीब फरमाए, मैदान अराफात का ठहरना नसीब फरमाए, मीना की हाजिरी नसीब फरमाए। अल्लाह अकबर। अरे आपने सुना नहीं, एक हाजी का मकाम इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो जब हज करने जाता है तो गुनाहों से पाक होके आता है, और जिसके लिए वो दुआ कर देता है अल्लाह की जात की कसम, उसकी दुआ के सदक़े में अल्लाह उसे भी गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, उसे भी पाक, उसे भी साफ। आए है, बल्कि उलमा तो यहां तक फरमाते हैं, अगर उलमा का कौल सुने तो सुनिए। उलमा फरमाते हैं एक हाजी हज करके आए और हज करके आने के बाद में वो अपनी बस्ती के 7 चक्कर ऐसे लगा ले जैसे उसने 7 चक्कर खानाए काबा का तवाफ किया था। तो उलमा कहते हैं इस हाजी के कदम की बरकत से अल्लाह तमाम बस्ती वालों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक,
कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह अकबर। पूछा गया अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से, इस बुनियाद पे कह रहे हो कि एक हाजी ने खाना काबा का जैसे चक्कर लगाया वैसे ही चक्कर अपनी बस्ती के लगा दे तो तमाम बस्ती के गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो जवाब मिलता है, अरे नादानो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये हाजी, ये खुशनसीब इंसान ऐसी जगह से आया है कि जहां काबतुल्लाह मौजूद है, ऐसी जगह से आया है जहां रोज़ा मुस्तफा मौजूद है। अल्लाह खाना काबा के इर्द गिर्द घूमने की बरकत से, इसके कदम मुबारक की बरकत से अल्लाह जो है तमाम बस्ती वालों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक। और हकीकत ये है, कुरान की आयत से अगर देखें तो काबा बनाया ही गुनाहों को मिटाने के लिए। बेशक बेशक। हाजी साहब तवज्जो का तालिब। और आप में अगर कोई हाजी साहब हो, वो भी काबा किस लिए बनाया गया? गुनाहों को मिटाने के लिए। सुनिए इसकी बुनियाद की वजह सुनिए, कैसे रखी गई बुनियाद, क्यों रखी गई बुनियाद। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वइद क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी। सुभान अल्लाह। ए फरिश्तों, मैं अपना आदम बनाना चाहता हूं। आदमी, खलीफा, नाइब, कायम मकाम, उसे जमीन में उतारना चाहता हूं। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, खलीफा बनाना चाहता हूं। तुम बताओ फरिश्तों, तुम्हारी क्या राय? खालिक मखलूक से मशवरा। मेरे नौजवान हजरात सुने, आधे मिनट में बात खत्म कर दूं। जब जब कोई नेक काम करें, बुजुर्गों से मशवरा लिया करें। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से मशवरा। हर जगह अपनी धींगा धांगी नहीं चलती है। बुजुर्ग तजर्बेकार होते हैं और तजरीबा बोलता है। बेशक। वो खालिक होके मखलूक से मशवरा। फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आदम बनाना चाहता हूं, खलीफा, नाइब, कायम मकाम। तुम बताओ क्या मर्जी है? तो कुरान से पूछे फरिश्तों ने क्या कहा? कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा। ए मौला, ऐसे को खलीफा बनाएगा, ऐसे को आदम बनाएगा, ऐसे को नाइब बनाएगा, ऐसे को कायम मकाम बनाएगा जो दुनिया में जाए मन युफ्सिदु फीहा, और दुनिया में जाने के बाद फसाद कर दे। क्या कर दे? फसाद, लड़ाई झगड़े, खूनरेजियां, जंगो जिदाल, कत्लो क़िताल कर दे। ऐसे को खलीफा बनाएगा। ए मौला, ऐसे को नाइब बनाएगा। वयस्फिकु दिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बाप की किताब नहीं, खुदाए पाक की किताब। बेशक बेशक। जो गर्दनें काटे एक दूसरे की दाते, वयस्फिकु दिमा, खून रेजियां करे, खून बहाए। कौन कह रहे हैं? फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं। अल्लाह ने कहा ना, फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना कायम बनाना चाहता हूँ, कायम मकाम, नाइब, खलीफा, आदमी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी मर्जी क्या है? फरिश्ते कैसे ऐसे ऐसे को आदमी बनाएगा जो दुनिया में जाए, जाने के बाद फसाद करे, कत्लो क़िताल करे, जंगो जिदाल करे, खून रेजियां करे, आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारे। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मौला, हम तेरी बढ़ाई नहीं बोलते क्या? हम तुझे अपना माबूद नहीं मानते क्या? हम तुझे अपना खालिक़े बरहक नहीं जानते? मौला, हम तेरे आगे सजदा करते हैं, तू ही तो खालिक़ है, तू ही तो मालिक है। हम तेरी हम्दो सना बयान करते हैं। इतना फरिश्तों ने कहा तो अल्लाह कहरो जलाल, अल्लाह गज़ब में आया। कहरो जलाल में अल्लाह जब कहरो जलाल में आया
तो फरिश्ते दम बखुद हो गए, हैरान हुए, परेशान हुए, गमज़दा हुए, मुताज्जिब हुए। अर्ज किया परवरदिगार, हमसे तेरी बात में मुदाखलत हो गई। ए मौला, तू तेरे भेद खूब जानता है, तू तेरे राज खूब जानता है। तारीख बताती है, रावी बयान करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मुफस्सिर का बयान है कि जब फरिश्तों ने इतना कहा, परवरदिगार आलम तेरी बात में हमसे दखल अंदाजी हो गई है, मुदाखलत हो गई है, तो फरिश्तों ने अर्श-ए आज़म का तवाफ करना शुरू किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों क्या कर रहे हो? सुभान अल्लाह, बेशक, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या कहा अल्लाह ने? क्या कर रहे हो? अल्लाह तो जानता है, मगर देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, फिर भी पूछ रहा है, फिर भी पूछ रहा है। वो जो दो टांगों का जानवर है, वो कह रहा है नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि इंसान जानते हुए भी दूसरों से पूछता। क्या बात है? पूछता है नहीं है? शाकिर भाई ने अपने बेटे का नाम रख दिया, क्या नाम है? रिहान रज़ा। अब जैसे ही बेटा बोलने के काबिल हुआ तो शाकिर भाई पूछ रहे हैं, बेटा बता तेरा नाम क्या है? जोर से बोलो। हालांकि शाकिर भाई ने नाम रखा, शाकिर भाई जानते हैं मेरे बेटे का नाम ये है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि शाकिर भाई को अपने बेटे का नाम ही मालूम नहीं है। बबलू भाई ने अपने किसी भाई से अगर नाम पूछ लिया, बता मेरे भाई तेरा नाम क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इन्हें अपने भाई का नाम मालूम नहीं है, बल्कि नहीं, मकसद ये है कि तेरी जबान से कहलाना चाहते, बेशक, बेशक, तेरी जबान से सुनना चाहते हैं कि बेटे तेरे लिए याद है या नहीं है। पता चला कुछ बातें ऐसी होती हैं, मालूम होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, इल्म होते हुए भी दूसरों से पूछी जाती हैं, मगर ये बेवकूफ रट लगाए हुए हैं। नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। मैंने कहा नादान, बेवकूफों वाली बातें मत कर। अरे नबी का इल्म गैब जानना है तो बरेली की तुरबतें, बरेली में आला हजरत थी, तुरबतें पाक पे आ जा और कायदे बरेली के आला हजरत से, ए आशिक मुस्तफा, मुझे ये बताओ नबी का इल्म गैब कैसा था? अल्लाह अकबर। तो आला हजरत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजो शरिया, हुजूर ताजो शरिया। सबसे ज्यादा दुनिया में पोशीदा रहने वाली जात खुदा की, किसकी है? और रब का महबूब खुदा से जुदा नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी को दीदार नहीं कराया, मगर अपने महबूब को करा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते और कोई गैब क्या, ये छोटे छोटे गैब क्या, ये तो बहुत छोटे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब खुदाई ना छुपा, उसने अपने आप को मेराज की रात में बुला के अपने महबूब को अपना दीदार करा दिया, तो फिर इल्मे गैब कहाँ की? बेशक, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कुछ बातें मालूम होते हुए भी दूसरों से पूछी जाती हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों क्या कर रहे हो? तो फरिश्ते अर्श-ए आज़म का तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर रखें। कहा कब तक करते रहोगे, और कब तक ऐसे ही जो है घूमते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे?
फरिश्ते अर्ज करते हैं हमारे माबूद जब तक करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे कि जब तक हमसे जो तेरी बात में मुदाखलत हो गई है, जब तक तू हमारी मुदाखलत को माफ नहीं फरमा देगा, तब तक हम ऐसे ही अर्श आजम का चक्कर लगाते रहेंगे। क्या बात है, सुभान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया यही तो मैं चाहता हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया माबूद हमारे मुआमला क्या है, मुआम्मा क्या है, हमारी समझ में बात नहीं आई। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है ए फरिश्तों मैं चाहता हूं दुनिया में मेरा कायम मकाम आ जाए, उससे औलादें पैदा हो, और जब उससे औलादें पैदा होंगी नस्लन बादा नस्लन उससे औलादें चलेंगी। कोई झूठ बोल के गुनाह करेगा, कोई गीबत करके गुनाह करेगा, कोई चुगली करके गुनाह करेगा, कोई शराब पी के गुनाह करेगा, कोई माँ की बेअदबी करके गुनाह करेगा, कोई बाप को डांट के गुनाह करेगा, कोई ज़कात ना दे के गुनाह करेगा। गुनाहों में मुलव्विस होते चले जाएंगे, और जब वो मेरे घर का खाना-ए काबा का तवाफ करने के लिए आएंगे तो मैं खाना-ए काबा के तवाफ के सदके में उसके इर्द गिर्द घूमने के सदके में मैं उनके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बेशक सुभान अल्लाह। जैसे आज तुम अर्श आज़म का चक्कर लगा रहे हो, ऐसे ही मेरे बंदे गुनाह कर करके मेरी बारगाह में आएंगे आजिज़ी और इंकिसारी के साथ में। मुझे रहमान कहेंगे, मुझे रहीम कहेंगे, मुझे करीम कहेंगे, मुझे गफ्फार कहेंगे, मुझे सत्तार कहेंगे, मुझे जब्बार कहेंगे, मुझे कहार कहेंगे। और जब वो खाना काबा का तवाफ करके मेरी बारगाह में तौबा करेंगे तो ए फरिश्तों सुन लो, तुम गवाह हो जाओ, जो खाना काबा का तवाफ करके तौबा करेगा मैं उसकी तौबा को रद्द नहीं फरमाऊंगा, बल्कि अपनी बारगाह में काबिले कबूल फरमा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये वजह है खाना काबा की बुनियाद की कि अल्लाह ने खाना काबा को बनाया ही इसलिए है कि अल्लाह के बंदे गुनाह करें, सियाकार हो जाए, खताकार हो जाए। जब वो गुनाहों में मुलव्विस होके और अल्लाह के दरबार में हाजिर है, खाना काबा का तवाफ करें, और खाना काबा का तवाफ करने के बाद में रब की बारगाह में अपने हाथों को दराज करके अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो, पशेमा हो, नादिम हो जाए, रोए गिलगिलाए, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस तवाफ के सदके में उनके गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बात यहीं तक महदूद नहीं है, कितनी बड़ी बात है सुनिए। उलमा फरमाते हैं खाना काबा पर जब पहली नजर पड़ती है उस वक्त में हाजी जो दुआ मांगता है, हाजी जी आपके लिए नुस्खा है, बहुत अच्छा टैबलेट दे रहा हूं, बहुत अच्छी गोली। उलमा अहले सुन्नत फरमाते हैं खाना काबा पर जब पहली नजर पड़े जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उस काले गिलाफ के सदके में कोई दुआ रद्द नहीं करता, बल्कि जो दुआ पहली नजर में मांगी जाती है अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन आमीन सुम्मा आमीन, बेशक। अब हाजी जी गए हज करने के लिए, दुआएं हैं बेशुमार। ए अल्लाह औलाद मांगू, दौलत मांगू, कुर्सियों हुकूमत मांगू, जाहो हशमत मांगू, बुलंदी मांगू, इज्जत मांगू, शोहरत मांगू। ए अल्लाह क्या मांगू? बहुत सारी दुआएं जहन में गर्दिश कर रही हैं। तौहीद नेटवर्क, दुआ मांगनी है, इस्लामिक औलाद नहीं आवाज़, मांगनी है, तौहीद नेटवर्क, जाहो हशमत नहीं मांगनी है, इंटरनेशनल इज्जत नहीं इस्लामिक मांगनी है, वक़ार यूट्यूब नहीं मांगना है, कुर्सियों हुकूमत नहीं मांगनी है, इख्तिदार नहीं मांगना है। पहली नजर जब खाना काबा पे पड़े तो अल्फाज से ये कह देना ए परवरदिगार आलम मेरी नजर खाना काबा पे पड़ी है, आज के बाद में मैं जो दुआ मांगूंगा ए मौला तू मेरी हर दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुआ मांगू, अब औलाद मांगोगे दी जाएगी, कुर्सियां हुकूमत मांगोगे दी जाएगी, चाहो हसमत मांगोगे तो दी जाएगी, गुनाहों से माफी मांगोगे दी जाएगी, बाल बच्चों की परवरिश मांगोगे दी जाएगी, बाल बच्चों का बुलंद मकाम मांगोगे दिया जाएगा। इसलिए कि तुम्हारी नजर खाना काबा पे पड़ी है। अरे उस खाना काबा पे पड़ी है कि जिसका तवाफ करने के लिए हिंदुस्तान वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा होते हैं, बल्कि यूं कह दूं दुनिया वाले ही नहीं बल्कि अर्श वाले भी आके उसका तवाफ। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और नजर अव्वल देखते वक्त तो दुआ मांगी जाए
फिर वो बाबे इजाबत से टकराता है, बाबे इजाबत से, और बाबे इजाबत से टकरा के अल्लाह कबूल फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो क्यों ना ऐसी दुआ मांगे हम कि आइंदा हम जो दुआएं मांगे सब कबूल हो जाए। ऐसी दुआ मांगे, पहली नजर में जब खाना काबा को देखे, यानी पहली नजर जब खाना काबा पे पड़े कि ए मौला आज के बाद जो मैं नेक दुआएं करूं, नेक दुआएं करूं, ए अल्लाह इस खाना काबा के सदक़े में मेरी हर नेक दुआ को कबूल फरमा। आमीन। ऐसी दुआ मांगी जाए। और सरकार ने तो ऐसी दुआ की, आए है दिल मचल गया सरकार की दुआ को देख के। सरकार ने 10 हिजरी में अपना हज किया। कौन सी हिजरी में? 10 हिजरी। थोड़ी तारीख भी देख लिया करो, नबी का इतिहास, इस्लाम का इतिहास, इस्लाम की हिस्ट्री भी पढ़ लिया करो, ताकि आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो। बेशक बेशक। किसी ने इस्लामी भाई से पूछा कि सचिन तेंदुलकर के शतक कितने, तो वो बताएगा कितने शतक मार दिए सचिन ने। और पूछा बता हम जिसकी गुलामी में जिंदगी गुजार रहे हैं उस नबी की जिंदगी कितने बरस की हुई, तो लटका लिया मुंह से। तो सचिन के शतक तो याद है हमें, मगर जिस नबी की जिंदगी में हम गुलामी गुजार रहे हैं, जिसका खा रहे हैं, जिसका पी रहे हैं, जिसके सदक़े में हम इंसान बन गए, हैवान से, उस नबी की हमें 63 साल की जिंदगी के बारे में नहीं पता। 9 तारीख को हज फर्ज हुआ, 10 तारीख को पैगंबर आज़म ने हज किया। और ऐसे नहीं किया, सरकार ने जैसे ही हज ऐलान किया तो सहाबा इकराम ज़ोक दर ज़ोक सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। बेशक बेशक। सरकार की बारगाह में, हाजी जी अब आपके लिए बहुत खास जुमले हैं, बहुत जल्द तेजी के साथ में नबी का हज बयान कर दो। आए नबी की बारगाह में हाजिर होते गए, पैगंबर ने फरमाया मैं हज करने जा रहा हूँ, जो मेरे साथ चलना चाहता है सामान्य सफर बांधे और मेरे साथ हज के लिए वो सफर पे रवाना हो जाए। सुभान। एक रावी बयान करते 24,000 के साथ सरकार के साथ में सहाबा इकराम। एक रावी बयान करते हैं कि 35,000 का जम्मे गफीर मजमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज करने के लिए मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा गया। अब सरकार ऊँटनी पर तशरीफ फरमा है और सहाबा इकराम भी चल रहे हैं। जैसे ही सरकार वादी तुवा में पहुंचे तो सरकार ने 2 सफेद चादरें, कौन सी? इन्हें एहराम कहते हैं, एहराम, सफेद चादरें ली और सरकार ने एक को तहमन की शक्ल में बांध लिया और दूसरे को अपने बदन में डाल दिया। ऐसे डालते हैं हाजी। और जैसे ही सरकार ने दूसरी चादर को बदन पे डाला तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क। ए परवरदिगार आलम मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरा जात में कोई शरीक नहीं, तेरा सिफात में कोई शरीक नहीं, तेरे बराबरी का कोई नहीं, तेरे जोड़ का कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ए परवरदिगार आलम तमाम नेमतें तेरी हैं, तमाम तारीफों के लायक तू है। ए परवरदिगार आलम तमाम मुल्क तेरे बनाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। यही दुआ करता है खाजी, यही दुआ तलबिहा बोलते हैं इसको, तलबिहा। लब्बैक हाजिर हूँ मेरे मौला, हाजिर हूँ। ला शरीक लक लब्बैक तेरा कोई शरीक नहीं। इन्नल हम्दा तमाम तारीफें तेरी, वन निअमता तमाम नेमतें तेरी, लक वल मुल्क तमाम बनाए हुए मुल्क तेरे हैं। बेशक। जैसे ही हरम शरीफ में सरकार आए तो दाहिना कदम रखा। आज हाजियों के लिए भी यही तरीका है और हाजियों के लिए नहीं, नमाजियों के लिए भी यही। बेशक बेशक। नमाज पढ़ने जाया करो तो मस्जिद में पहले दायां कदम रखा करो और वापस आया करो तो बायां रखा करो। कोई बड़ी बात नहीं, अमल हो जाएगा।
छोटे से बच्चे से कहो 8 साल के बच्चे से, वो भी अमल कर लेगा। याद रखना है, पहले दाया कदम दाहिना और बाद में निकलते वक्त में मस्जिद से बाया कदम। चाहे मस्जिद नबी शरीफ हो, हरम शरीफ हो, महल्ले की मस्जिद हो, पड़ोस की मस्जिद हो या जामा मस्जिद, हर मस्जिद का यही। पैगंबर चले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ रहे हैं, सरकार ने हरम शरीफ में अपना दाहिना कदम रखा और खानाए काबा पर मेरे मुस्तफा की नजर पड़ी तो ये दुआ मेरे मुस्तफा ने पढ़ी, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम सुभान अल्लाह व मिनकस सलाम व अदखिलना दारस सलाम रब्बना व तआलैता या दल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा जिद बैतका हादा ताज़ीमन व तकरीमन व तशरीफन व बर्रा। सुभान अल्लाह। तेरे नाम फिल्म के हमने सारे गाने याद कर डाले मगर हमें कभी दुआ याद करना नसीब ना हुआ। और जिंदा दिल मुसलमानों, नमाज को याद कर लिया करो, सूरह फातिहा को याद कर लिया करो, सूरह इखलास को याद कर लिया करो, अत्तहियात को याद कर लिया करो, दुआए कनूत को याद कर लिया करो। और नमाज पढ़ने वालों, अगर तुम्हारे नमाज याद नहीं है तो याद रखो, आज अफजालुल कादरी मुरादाबादी डंके की चोट पे ऐलान करके जाता है, तुम्हारा बाप तुम्हारी नमाज को देखे या ना देखे, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी नमाज को देखे या ना देखे, जिसके साथ तुम नमाज पढ़ रहे हो वो तुम्हारी नमाज को देखे ना देखे, मगर वो खालिक़े कायनात तुम्हारी नमाज को खूब देख रहा है। उससे कैसे बचोगे? गांव वालों को बेवकूफ बना सकते हो, हमारी नमाज याद है, मगर वो तो खूब जानता है अत्तहियात याद है या नहीं है। असीम भाई बहुत माने गुफ्तगू कर रहा हूं बच्चा में, वो खूब जानता है मेरे किस बंदे के अत्तहियात याद है, किस बंदे के दुआए कनूत याद है, किस बंदे के सूरह फातिहा याद है, किस बंदे के कुरान की सूरतें और आयतें याद है। ए नमाज लो, सही माना में नमाज को याद कर लो। तुम दुनियादार से छुप सकते हो मगर परवरदिगार की पकड़ से नहीं छुप सकते। दुनियादार से छुप सकते हो, परवरदिगार से नहीं छुप सकते। फरमाया अल्लाहुम्मा जिद बैतका हादा, सरकार दुआ कर रहे हैं खाना काबा को देख के, हादा ताज़ीमन व तशरीफन व तकरीमन व बर्रा। सरकार हजरे अस्वद के करीब आए। कहां? हजरे अस्वद एक बहुत मोटा पत्थर है, पतला हो गया वो। हाजियों ने चूमते चूमते, और हकीकत यह है हाजियों ने नहीं चूमा बल्कि उसने हाजियों के गुनाहों को चूम लिया। हजरे अस्वद ने, संगे अस्वद ने, वो जो काला पत्थर है जो जन्नत से लाया गया था, हाजियों ने उसे नहीं चूमा बल्कि उसके अंदर अल्लाह ने ऐसी कशिश रखी है कि जो गुनाहगार उसके करीब जाता है और जैसे ही अपने होठों से हजरे अस्वद को चूमता है तो अल्लाह ने हजरे अस्वद में वो खूबी रखी है कि इधर एक हाजी अपने होठों से हजरे अस्वद को चूमता है और ये हजरे अस्वद उसके तमाम गुनाहों को चूम लेता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजर अस्वद के करीब पैगंबर आए। अब पैगंबर आए तो सरकार ने वो जो चादर बदन पे पड़ी थी, सरकार ने अपने दाएं बगल से निकाल के, दाएं बगल से निकाल के, और उसको सरकार ने ऐसे डाल दिया। दोनों पहलू जो है उसके पल्लू सरकार ने बाएं कांधे पे डाले, इस अंदाज से जैसे मैं डाले, और ऐसे डाले तो मक्का वालों ने सरकार की मजम्मत बनाई। क्या कहा? मजम्मत, तौहीन, हकारत की नजर से देखा उन्हें। मुशरिकों ने कहा ओ मक्का के लोगों देखो देखो, मोहम्मद के गुलाम आए हैं, हज करने के लिए आए हैं, जो बीमार हैं, जो लागर हैं, जो कमजोर हैं। अरे मोहम्मद के गुलामों को देख लो, ये क्या हज कर पाएंगे, ये क्या खाना काबा का तवाफ कर पाएंगे, ये तो पहले से ही कमजोर है। तो सरकार ने फरमाया ये मेरे दीवानों, मुशरिकीन मक्का तुम्हें ललकार रहे,
मक्का के काफिर, मक्का के बड़े बड़े यहूद नसारा तुम्हें ललकार रहे हैं। अब तुम्हें ऐसे नहीं चलना है जैसे तुम मदीने से मक्का चल के आए हो, अब तुम्हें ऐसे चलना है जैसे तुम्हारा आका चलेगा। सुभान अल्लाह। कैसे चले सरकार? सरकार ने चादरे ततहीर को दाईं बगल से निकाल के बाएं कांधे पर डाल लिया। अल्लाह अकबर। और सरकार ने अपना शाना ताना, बेशक सीना तान लिया बतिस्ता की तरह। और जैसे ही सीना ताना, सरकार ने छोटे छोटे कदमों से ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, हरम शरीफ के अंदर खाना काबा का तवाफ किया कि सरकार ने 3 चक्कर इतनी तेजी के साथ छोटे छोटे कदमों से लगाए कि मक्का के कुफार मुशरिकीन ने देखा तो देख के ये कहने पे मजबूर हो गए, और मक्का के लोगों देखो, ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई कमजोर खाना काबा का तवाफ नहीं कर रहा है, बल्कि मोहम्मद के पहलवान तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक क्या बात है। नबी के पहलवान, नबी के सच्चे गुलाम जो है चाल चल के दिखा रहे हैं, पहलवानों की तरह चल के दिखा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार का इस अंदाज से चलना अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह को इतना प्यार आया, अपने महबूब की इस चाल पे अल्लाह को इतना प्यार आया, अल्लाह को इतना प्यार आया कि कयामत तक के हाजियों के लिए ऐसा चलना जरूरी कर दिया। खाना काबा का तवाफ करने वालों, मेरे घर का चक्कर लगाने वालों, जब तक तुम मेरे महबूब के जैसी चाल चल के नहीं दिखाओगे, हाजी कहलाने के लायक नहीं हो सकते। बेशक क्या बात, यही सच है। जब तक मेरे महबूब की सुन्नत को जिंदा नहीं करोगे, जैसे मेरा महबूब चला था वो चाल चल के नहीं दिखाओगे, तुम्हारा हज नहीं होगा। सरकार का चलना अल्लाह को कितना पसंद आया, कितना पसंद आया। 3 चक्कर सरकार ने तेजी से लगाए, इसी को कहते हैं रमल। और 4 चक्कर सरकार ने अपनी आम चाल के तहत, जो सरकार का चलने का अंदाज था। हर तवाफ में जैसे ही आप तेजी के साथ आते थे, हजर अस्वद के पास आते तो उसको चूम लेते। सरकार चूमते तो सरकार के गुलाम भी उसको चूम लिया करते। बेशक बेशक सुभान। तवाफ से फारिग हुए, मकाम इब्राहिम पर आए तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ये आयत थी, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सुभान। कौन सी आयत? वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। मेरे खलील की जगह खड़े होकर नमाज अदा करके दिखाओ। पैगंबर इस्लाम जब मकाम इब्राहिम पर खड़े हुए और अल्लाह के हबीब ने 2 रकात की नियत की। 2 रकात। पैगंबर ने इस अंदाज से 2 रकत नमाज नफिल अदा किए कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद में कुल या अय्युहल काफिरून की सूरत पढ़ी, और दूसरी रकत में मेरे पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सूरह फातिहा के बाद में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के सुनाई। बेशक बेशक सुभान। कितना अच्छा होगा कि सरकार के जैसी नमाज हम पढ़ लें। पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह शरीफ। अब ईमानदारी के साथ फैसला करके बता दे, मुझे 1.5 घंटा होने वाला, आगे कुछ चलू या है? शाकिर भाई आप शॉर्टकट में कर दो, शॉर्टकट में पुल से गुजार दो। शॉर्टकट में सरकार ने 2 रकत नमाज, कितने? जोर से बोलो। पहली में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी में कुल हुवल्लाह शरीफ। अब सरकार ने नमाज फारिग हुए तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफा मरवा की पहाड़ी पर, कहां गए? सफा मरवा की पहाड़ी पर पहुंचे, और जैसे ही सफा मरवा की पहाड़ी पे पहुंचे तो सरकार की ज़बाने मुबारक से ये दुआ निकल रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द
कुल्लुहुम्बु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुभान अल्लाह, बेशक। और हजरत हाजरा के इस अमल को सरकार ने करके कयामत तक के लिए जिया बख्श दिया। कयामत तक के लिए सरकार ने दवाम बख्श दिया उसको। और वैसे ही चाल चल के दिखाई सरकार ने, जैसे हजरत हाजरा चली थी। हजरत हाजरा इस्माइल के लिए पानी लेने के लिए सफा मरवा पे गई थी। आज हाजी पानी लेने लिए नहीं जाते, मगर हाजरा का दौड़ना, पानी को तलाश करना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि हर हाजी के लिए जरूरी कर दिया। ए हाजी, जब तक तू मेरी बंदी हजरत हाजरा जैसी चाल चल के नहीं दिखाएगा, हाजी कहलाने के लायक नहीं हो सकता। क्या बात, क्या बात। कुल मिला के सफा मरवा की दौड़े पैगंबर इस्लाम ने लगाई। उसके बाद में 8 तारीख को सरकार मीना में, जिलहिज्जा की 8 तारीख को 5 नमाजें अदा की, जोहर, असर, मगरिब, ईशा और फजर। और जैसे ही फजर की नमाज पढ़ी और जैसे ही सूरज तुलू हुआ, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसारो चलो चलो मैदान अराफात की तरफ चलो। हज तो वही 9 तारीख को वही पहुंच गए अपने जानिसारों को लेकर मैदान अराफात। सरकार ने मस्जिद निमरा के करीब कयाम फरमाया और कस्बा नाम की ऊंटनी पे सरकार तशरीफ फरमा हुए। सरकार ने यहाँ एक अजीमुशान तकरीर करके सुनाई। अजीमुशान खुतबा पहले पैगंबर ने दिया, आपके पैगंबर ने दिया। उसके चंद जुमले में आपको सुना दूं। पैगंबर फरमाते हैं, हे मेरे जानिसारो, इस बात को याद रखना कि तुम्हें मौत आनी है और तुम्हें अल्लाह से मिलना है। बेशक बेशक, सुभान। और अपने किए का जो तुमने जिंदगी में किया है, अपने किए का तुम्हें मैदान महशर में हिसाबो किताब दे दे। बेशक बेशक। अच्छाई करोगे अज्र मिलेगा, बुराई करोगे सजा मिलेगी। पैगंबर तकरीर कर रहे हैं, उसके चंद जुमले ये हैं, अच्छाई करोगे अज्र मिलेगा, बुराई करोगे सजा मिलेगी। और एक दूसरे की बहन बेटी माल तुम पे ऐसे ही हराम है जैसे आज के दिन की हुर्मत। बेशक। मैं देख रहा हूं कि आइंदा साल में तुम्हारे साथ हज नहीं कर सकूंगा। इल्म गैब देखो सरकार का। मैं देख रहा हूं ए बिलाल कि आइंदा साल में हज नहीं कर सकूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सरकार का इल्म गैब है। पहले ही बता दिया था कि आने वाला जो साल है वो मेरी जिंदगी का आखिरी साल होगा। बिलाल सुन लो, अबू बकर सिद्दीक सुन लो, उमर फारूक आजम सुन लो, उसामा बिन जैद सुन लो, अबू बकर सिद्दीक सुन लो, फारूक आजम सुन लो, अली सुन लो, जुन्नुरैन सुन लो। हो सकता है साले आइंदा में तुम्हारे साथ हज न कर सकूं। बेशक बेशक। सरकार ने तकरीर की और जोहर का वक्त आ गया। और जोहर का वक्त जब आया तो सरकार ने बिलाल से कहा, बिलाल अजान। बिलाल जैसी अजान आज तक किसी ने न पढ़ा। किसी ने अजानें बहुत हो रही हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, मगर बिलाल जैसी अजान पढ़ने वाला कोई नहीं है। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी तो सरकार ने जोहर की नमाज को असर की नमाज से, सुभान अल्लाह, बेशक। जोहर की भी पढ़ ली और साथ साथ में जोहर के असर की नमाज भी मेरे मुस्तफा। बेशक। लेकिन वो सिहाबी थे, सिहाबी सहारनपुर के वहाबी नहीं थे। उनका अकीदा चट्टान से ज्यादा मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह के नबी ने 2 नमाजों को एक वक्त में अदा किया है, जरूर उसमें कोई ना कोई हिकमत होगी। इसलिए कि रसूलुल्लाह वही काम करते हैं जो काम अल्लाह उनसे कराना चाहता है। सुभान अल्लाह, बेशक, सच है। वहाबी नहीं थे, सिहाबी थे। अब नमाज जोहर और असर हो गई, 2 नमाजें एक वक्त में। उसके बाद में सरकार ने इतनी लंबी दुआ करी, इतनी लंबी दुआ की, इतनी लंबी दुआ की, इतनी लंबी दुआ की, सूरज
सूरज डूबा, लोगों को नमाज की फिक्र हुई, मगर सरकार अभी दुआ खत्म नहीं कर रहे हैं, सरकार दुआ किए जा रहे हैं। आज जियो इनकिसारी के साथ में, खुशू और खुजू के साथ में आकाए करीम अल्लाह की बारगाह में दुआ किए जा रहे हैं। सूरज डूब गया, मगर किसी सहाबी में ये जसारत नहीं, किसी में ये ताकत नहीं, किसी में ये कुव्वत नहीं, किसी में ये पावर नहीं कि नबी की बारगाह में आके अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह दुआ खत्म कर दीजिए, इसलिए कि सूरज डूब चुका है, मगरिब की अजान हो चुकी है, मगरिब की नमाज का वक्त हो चुका है। किसी में जसारत नहीं, इसलिए कि वो जानते थे जरूर रसूलुल्लाह के इस फेल में कोई ना कोई हिकमत है। सुभान अल्लाह। सूरज डूब गया तो पैगंबर ने दुआ का इख्तिताम किया, और दुआ का इख्तिताम करने के बाद में सहाबा सोच रहे हैं अजान का हुक्म होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो, मुझ पे जान निछावर करने वालों, चलो मैदान अराफात को छोड़ो, मुजदलफा चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा चलो, आई जी याद आते हैं, वैसे मैं भी वहीं मिलूंगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। सुभान बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मंजूरी आ गई, पैसे जमा हो गए, खाली डेट मिलना बाकी है शाकिर भाई। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको मुझे किसी न किसी मकाम पर जरूर रखे। बेशक आमीन। मुजदलफा चलो, बस खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में। मुजदलफा गए सरकार तो ईशा और मगरिब दोनों पढ़ ली और सारी रात कयाम फरमाया, सुबह की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी और हजरत फजल बिन अब्बास से कहा कि तुम कंकरियां बीन लो। उन्होंने 7 कंकरियां बीन के सरकार की बारगाह में अर्ज पेश कर दी। सरकार ने कंकरियां ली और जैसे ही सूरज निकलने के करीब हुआ, पैगंबर ने हुक्म दिया चलो मीना को चलो। सरकार मीना में आए तो सबसे बड़ा जो शैतान है जिसको जमरातुल उक़बा कहते हैं, उसके कंकरियां मारी। सरकार कंकरियां मारते थे, तलबीहा पढ़ते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क। एक कंकरी मारते थे, तलबीहा पढ़ते थे। बिलाल पास में थे, उसामा बिन ज़ैद पास में थे, उनसे फरमा रहे हैं, बिलाल देख लो, उसामा देख लो, मेरा कंकरियां मारना देख लो, हो सकता है आइंदा साल में तुम्हारे साथ हज न कर सकता। कंकरियां मारी, मारने के बाद में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ की कोह में गए और पहाड़ की कोह में जाने के बाद में मेरे पैगंबर ने 63 ऊंट ज़िबा। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आज एक जानवर निकला जा रहा, एक में ही दाम, उसमें भी क्या हिस्से बंटवारे कर लो, बंटवारे हैं, बंटवारे हो रहे हैं। सरकार ने 63 ऊंट ज़िबा किए और ज़िबा करने के बाद में देखो पैगंबर फरमाते हैं, अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, इरशाद फरमाया इसका गोश्त और इनकी खाले जो है मक्का के गरीबों में तकसीम कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। गरीबों में तकसीम कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्का के गरीबों में गोश्त और खाल को तकसीम कर दिया गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वहां मौजूद हैं, जिन्हें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजामत बनाने का शर्फ हासिल हुआ। क्या बात है जी, क्या बात है। सुभान हजामत बनाने का शर्फ हासिल हुआ। सहाबाए किराम खड़े हो गए और जैसे ही एक एक बाल सरकार का सरे अनवर से गिरता था, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बाल को तबर्रुकन अपने पास जमा कर लेते। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह सरकार का हज पूरी तफसील के साथ कभी फिर सुनाऊंगा। अल्लाह से दुआ करता हूं परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ बोला है, आपने जो कुछ सुना है, अल्लाह कदीर उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में, दौरान गुफ्तगू अगर कोई भूल, कोई लफ्ज़, कोई खता हो गई हो, अल्लाह मुआफ फरमाए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको मदीने तैयबा की हाजिरी नसीब फरमाए, रोज़े मुस्तफा काबतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर कलमा शरीफ पढ़ के सुना दे, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सामीन हजरात, अभी अभी ये जो नातिया कलाम आप समाप्त कर रहे थे, ये तौहीद नेटवर्क की जानिब से सुनाया जा रहा था। आप भी अपने शहर के जलसे रिकॉर्डिंग कराने के लिए राब्ता कायम करें। तौहीद नेटवर्क, मोबाइल नंबर 9967825444